दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को हम बताने वाले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। यूपी में वृद्धा पेंशन के नियम बदलने जा रहे हैं। अब दोस्तों वृद्धा पेंशन अगर आप लोग पाते हैं या बनवाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से नया नियम जारी होने जा रहा है। अब दोस्तों वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए या दोस्तों आप लोग को लेने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तभी आप लोग को वृद्धा पेंशन का पैसा मिलेगा और दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है बनेगी। अब दोस्तों आधार कार्ड के द्वारा ना तो आप लोग को पेंशन का पैसा दिया जाएगा और ना ही आप लोग की पेंशन बनेगी। अब दोस्तों इसके अलावा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देना होगा, बनवाना होगा और दोस्तों आप लोग की जनवरी फरवरी मार्च की जो पेंशन का पैसा है वो कब तक खाते में आने वाला है, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 15 तारीख 2026 की है, 5:41 पे आ गई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपी में वृद्धा पेंशन के नियम बदले, यानी अब पेंशन पाने वालों को जन्म प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं किया जाएगा। यानी व्यवस्था में सरकार बदलाव करने जा रही है। यानी आप लोग को अब आधार कार्ड के अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तब आप लोग को पेंशन का पैसा मिलेगा और आप लोग की नई पेंशन बनेगी। यानी जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो सरकार नहीं मानेगी। इसके अलावा आप लोग को अलग से दस्तावेज देना ही होगा। यानी यूपी में वृद्धावस्था पेंशन में जन्म प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यानी यूपी सरकार अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए मान्य दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जाएगा। यानी आप लोग को पता है कि पहले आधार कार्ड के द्वारा ही आप लोग को वृद्धा पेंशन बन जाती थी, लेकिन दोस्तों अब आप लोग की वृद्धा पेंशन ना तो बनेगी और दोस्तों ना ही आप लोग को पैसा मिलेगा। अब दोस्तों इसके लिए आप लोग को अलग से दस्तावेज देना होगा। वो कौन सा दस्तावेज आप लोग को देना होगा, अगर आप लोग के पास नहीं तो आप लोग को बनवाना होगा, नहीं तो आप लोग की जो पेंशन है अब रुक सकती है। दोस्तों यूपी में वृद्धा पेंशन के लिए लाभार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड को अब मान्य नहीं किया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आप आधार कार्ड के द्वारा अपनी डेट ऑफ बर्थ को साबित करते हैं, यानी अपनी उम्र को साबित करते हैं दोस्तों, अब इसके अलावा आप लोग को अब दूसरा दस्तावेज देना होगा। अब आधार कार्ड से आपकी जो उम्र है वो साबित नहीं होगी। यानी आप लोग का जो आधार कार्ड है सिर्फ पहचान के लिए रहेगा, आप लोग की उम्र साबित करने के लिए नहीं रहेगा। इसके अलावा आप लोग को कौन सा दस्तावेज जमा करना होगा, तभी आप लोग को इसका लाभ अब मिलेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर बताया जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिया गया है और दोस्तों यूपी सरकार वृद्धा पेंशन के लिए अब दोस्तों आधार कार्ड को मान्य नहीं करेगी। यानी आप लोग को इसके लिए कौन सा दस्तावेज देना होगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिवार व दोस्तों कुटुंब रजिस्टर की आप लोग को नकल देनी होगी। यानी आप लोग का जो परिवार नकल होता है, अगर आपका बना है, अगर आपको नहीं बना तब भी आप लोग जाके तहसील में बना सकते हैं। अगर आपके पास ये तो ये दे सकते हैं, या दोस्तों जो भी आप लोग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, यानी जो मार्कशीट है 10वीं की 12वीं की, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है उसके भी आप द्वारा अपना साबित कर सकते हैं। उस पर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, तभी दोस्तों मान्य किया जाएगा। यानी बहुत से लाभार्थियों का क्या होता है कि आप लोग की जो सन होता है उसमें मंथ और आप लोग को डेट नहीं होता, तो आप लोग को सभी, यानी आप लोग का मंथ डेट सन ये सभी होना चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग का सही मान्य किया जाएगा। यानी अगर आपके पास परिवार नकल है, या दोस्तों आप लोग की हाई स्कूल की पढ़े लिखे या हाई स्कूल की मार्कशीट है 10वीं 12वीं, यानी किसी भी संस्थान की मार्कशीट है, तो आप लोग को ये दे सकते हैं। उस पर डेट ऑफ बर्थ होगी दोस्तों मान्य होने वाली है। अब दोस्तों आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि लिखी है उसको सरकार नहीं मानने वाली है। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों दस्तावेज आप लोग देना होगा। यहाँ पर बताया गया है जन्म तिथि का अंकन उसी को वृद्धा पेंशन के जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा। यानी अगर आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल है, उसमें आप लोग का नाम है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसी से साबित होगा कि जो आपकी उम्र है 60 साल हो गई है, या दोस्तों 60 साल से ऊपर हो गई है। और दोस्तों अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं स्कूल में, तो आप लोग को जो भी मार्कशीट है हाई स्कूल की, इंटर की, कोई भी आप लोग को संस्थान की मार्कशीट हो वो चलेगी। उस पर डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, नाम आप लोग का, पिता का नाम, ये सभी जानकारी उस पर दर्ज होनी चाहिए और सरकार इसको मान्य करेगी। अब दोस्तों आधार कार्ड पे जो आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है उससे साबित नहीं हो कि आपकी जो उम्र है इतनी हो गई है। यानी आप लोग का जो आधार कार्ड है वो सिर्फ पहचान के लिए ही रह जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं
जो 67 लाख वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में, हर महीने 1,000 रुपये उन्हें वृद्धा पेंशन दी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटेश्वर लू की ओर से इस संबंध में संशोधित शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। यानी दोस्तों अभी यूपी में करीब 67,50,000 वृद्धों को हर महीने 1,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। अब दोस्तों आगे व्यवस्था में बदलाव किया गया है कि वृद्धा पेंशन के लिए पहले दोस्तों इस तरह की वार्षिक जो आय शहरी क्षेत्रों के लिए यानी 56,460 रुपये और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 रुपये होगी। यानी दोस्तों अगर आप लोग को आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा उत्तर प्रदेश का यानी पेंशन के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आय सीमा ये होनी चाहिए, तभी आप लोग का बनेगा। यहाँ पर ग्रामीण और दोस्तों शहरी दोनों के लिए बताया गया, आप लोग इसके हिसाब से बनवाइएगा। दोस्तों व्यवस्था को सख्ती से लागू कराने का सरकार का निर्देश भी जारी हो गया है। अगर आप लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो अब की बार जो आने वाली किस्त है वो रुक भी सकती है, या दोस्तों नया पेंशन बनवाने की सोच रहे हैं तो नहीं बनेगी। यानी अगर लाभार्थी बीपीएल सूची में है तो आय प्रमाण पत्र के रूप में बीपीएल सूची की आप लोग को फोटो कॉपी लगानी होगी। फिलहाल दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो वृद्ध लोग हैं इनकी जो आय की गणना है वो आधार कार्ड पे अंकित जो जन्म तिथि है उसके आधार पर नहीं की जाएगी। यानी सरकार का कहना है कि जो आप लोग को आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार से आप लोग की जो उम्र है 60 साल या दोस्तों 70 साल वो नहीं मानी जाएगी। सभी जिलों में जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सरकार ने निर्देश दे दिए गए हैं, यानी वह इस व्यवस्था को सख्ती से साथ लागू कराएं। यानी परिवार व दोस्तों कुटुंब रजिस्टर की छाया प्रति शैक्षिक या दोस्तों प्रमाण पत्र के रूप में आधार की जो आय गणना है वो 60 वर्ष या उससे अधिक लोगों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र माना जाए। यानी दोस्तों यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो आप लोग के आधार कार्ड पे उम्र है वो सरकार नहीं मानेगी। अगर आप लोग के आधार कार्ड पे जो उम्र है वो आप लोग के रजिस्टर नकल यानी परिवार नकल पे भी है या दोस्तों आप लोग की जो मार्कशीट है उस पे भी है तो सरकार मान जाएगी। यानी आप लोग को जब पेंशन बनवाने के लिए या दोस्तों जब सरकार इसको लागू करेगी तो आप लोग को किस तरह आप लोग को ये दस्तावेज देना होगा। अगर आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल है, अगर उसमें आप लोग का नाम डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप लोग को वो दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल नहीं है तो जो भी आप लोग का शैक्षणिक यानी आप लोग की जो मार्कशीट है हाई स्कूल 10वीं जो भी आप लोग का शैक्षणिक का है वो आप लोग दे सकते हैं। सिर्फ उस पर आप लोग का नाम डेट ऑफ बर्थ और दोस्तों जो भी आप लोग के माता पिता का नाम है ये सही होना चाहिए, तभी दोस्तों इसे मान्य किया जाएगा। अगर आपके पास नहीं तो आप बनवा भी सकते हैं, तहसील में जाके आप लोग परिवार नकल बनवा सकते हैं। ये दोस्तों बन जाता है बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में वृद्धावस्था पेंशन की जो स्कीम है प्रमुख यहाँ पर बातें किया गई हैं। यानी पात्रता यानी दोस्तों 60 वर्ष से अधिक की जो आय है यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। यानी ग्रामीण जो आय है वो 46,080 की होनी चाहिए। यानी आप लोग का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 46,080 का बना होना चाहिए ग्रामीण के लिए वर्ष। और दोस्तों शहरी आय के लिए 56,460 रुपये वाला बना होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है अगर आप लोग इस तरह का बनवाएंगे तो आप लोग को जो पेंशन है बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों जो आपकी आय है ज़्यादा कब बनेगी तो दोस्तों आप लोग को पेंशन बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी पेंशन राशि पूर्व में दोस्तों अभी आप लोग को 1,000 रुपये महीने के हिसाब से यानी 3 महीने पे आप लोग को 3,000 रुपये मिलती है। इससे अब सरकार बढ़ा के यानी 1,500 रुपये कर रही है। यानी आप लोग को अप्रैल मई जून से 1,500 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं आवेदन यानी अब नई प्रक्रिया के तहत फार्म भरने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। यानी डेटा के आधार पर सरकार खुद लाभार्थियों का चयन कर रही। यानी आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में अब आप लोग को वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप लोग का राशन कार्ड है यानी फैमिली आईडी है उसके तहत आप लोग का वृद्धा पेंशन बनाया जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग को नई पेंशन बनवानी है या आप लोग की पेंशन बनी है तो आप लोग को परिवार नकल या दोस्तों आप लोग की जो भी मार्कशीट है हाई स्कूल 10वीं जो भी शैक्षणिक है वो आप लोग को देना होगा। आप लोग उसका नई बना है तो आप लोग बनवा लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं जरूरी दस्तावेज क्या है। यानी पुराने जो आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र और दोस्तों बैंक पासबुक फोटो ये आप लोग को देनी होगी अगर आप लोग बनवाते हैं इस समय तो।
अब दोस्तों बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की जो पेंशन है वो कब आएगी। यानी यूपी समाज कल्याण विभाग के कैलेंडर के अनुसार जनवरी, फरवरी, मार्च की जो किस्त है 12 मार्च से लेके 31 मार्च 2026 के बीच भेजी जानी तय हुई है। यानी आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन का पैसा 12 तारीख से आना शुरू हो गया है और दोस्तों 10 जिलों में पेंशन का पैसा भेजा गया है। दोस्तों बाकी जो 65 जिले हैं वहाँ पर भी पेंशन का पैसा मिलना आज से फिर भेजा जाएगा। तो आप लोग को अभी तक नहीं मिला है तो 31 तारीख इंतजार करें। आप लोग को 31 तारीख से पहले सभी लाभार्थियों को वृद्धा पेंशन का पैसा मिल जाएगा और आपकी बात जो नए लाभार्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं पेंशन का उनको भी मिलेगा और जिनकी बकाया है वो भी मिलेगा। तो आप लोग को ये जानकारी थी। अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।